ये मैंने सुना है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो डिवोर्स इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा बढ़ी। ये मैंने सुना है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई। और ये भी मैंने सुना है कि इसके पीछे रीज़न ये है कि लॉकडाउन से पहले अपने पार्टनर के साथ आपको 5 घंटे दिन में स्पेंड करने थे, लेकिन लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है आपको उसी पार्टनर के साथ 15 घंटे स्पेंड करने को हो रहे हैं। एंड यहां पर दिक्कतें सामने आ गई हैं। इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। गुड मॉर्निंग। एंड अभी मेरे साथ हैं हवोवी। शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। तो हवोवी से ही जान लेते हैं। तो हवोवी, क्या ये बात सच है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आई हैं? मॉर्निंग रोहित एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। अगर हम चाइना में देखें तो वहाँ के डिवोर्स एप्लीकेशन के रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं, स्पेशली जैसे वहाँ पर लॉकडाउन ईज़ हुआ। इसका मतलब जब कपल्स एक साथ रह रहे थे घर पर, उनमें डेफिनेटली झगड़े और मतभेद तो बड़े ही होंगे, विच इज़ वाई ये असर हुआ है उसका। सो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हम देख रहे हैं कि काफ़ी कपल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान वो काफ़ी झगड़ा कर रहे हैं एंड उनके बीच इनटॉलरेंस बहुत है। आई थिंक उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान हम जो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं वो एक डेली स्ट्रेस है, बिकॉज़ ये एक अननेचुरल सिचुएशन है। हमारा जो लाइफ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है कंपेयर टू अर्लियर। तो हम उन लोगों के साथ रह रहे हैं, दैट इज़ आवर पार्टनर्स और आवर फैमिलीज़, जिनको हम एक्चुअली पूरा दिन नहीं देखते थे, राइट? एंड उनसे हमें बिल्कुल ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो उनके जो डेली हैबिट्स हैं, उनके मूड्स हैं, वो सब हमें टॉलरेट करने पड़ रहे हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा हमारे सामने टू हेल्प अस एस्केप फ्रॉम दिस। उसके साथ आप ऐड कीजिए सारा जो घर पे काम है, फिर आपका ऑफिस का काम है, फिर जो कांस्टेंट टिकिंग टाइम बॉम्ब है हमारे आगे, विच इज़ द अपकमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब ये सब का हम एक मिश्रण ले लें तो ये जो स्ट्रेस है उसका एक ही तरीके से ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड करेगा, वो है विद अ फाइट रिस्पॉन्स। फाइट रिस्पॉन्स मतलब जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो गुस्सा ज़्यादा आता है, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, और नेचुरली हम उन्हीं लोगों के साथ शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे जिनके साथ हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो जो हमारे आसपास होंगे, हमारे स्पाउसेस, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हम उन्हीं के साथ ज़्यादा झगड़ा करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर फाइटिंग मोर विद द पीपल अराउंड अस, स्पेशली हमारे स्पाउसेस के साथ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ, वो ये रीज़न ये है कि स्ट्रेस ड्यूरिंग लॉकडाउन हमें और हमारे ब्रेन्स को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है। एंड हमें तरीके ढूंढने होंगे किस तरह से हम काम डाउन करें हम और कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटर रिजॉल्व करें। ओके, तो इस समय देखिए माहौल काफ़ी बदल चुका है। अब माहौल बदल चुका है तो ऐसे माहौल में रिलेशनशिप्स का जो डेफिनेशन है क्या वो भी बदल गया है? ये जानेंगे थोड़ी देर में इश्क 104.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। मेरे साथ हैं हवोवी। शी इज अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। आते हैं 2 गानों के बाद। गुड मॉर्निंग। इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। गुड मॉर्निंग। मेरे साथ हैं इस समय मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट हवोवी। एंड हवोवी ने कुछ टाइम पहले ये हाईलाइट किया कि लॉकडाउन के क्या इफेक्ट्स रहे हैं रिलेशनशिप्स पर। तो अब हवोवी आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए माहौल बाहर का इतना ज़्यादा बदल चुका है, तो क्या रिलेशनशिप्स का जो डेफिनेशन है वो भी बदलना चाहिए? और अगर बदल रहा है या बदलना चाहिए तो किस तरह बदल सकता है? सच है कि वी आर एट वॉर इवन व्हेन वी आर इन लव। तो इसका मतलब कि लॉकडाउन के दौरान हमें एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहने के लिए और एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करने के लिए कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। लॉकडाउन एक नया, आई वुड से एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिला है हमें लव को, प्यार को एक दूसरे तरीके से देखने के लिए। मुझे दलाई लामा के कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो दलाई लामा ने कहा है कि द बेस्ट रिलेशनशिप इज़ वन इन विच योर लव फॉर ईच अदर एक्सीड्स योर नीड फॉर ईच अदर। मतलब आपका एक दूसरे के लिए जो प्यार है उसके मायने बदलने चाहिए, और आपका प्यार सिर्फ ज़रूरत नहीं मगर उससे कई ज़्यादा होना चाहिए। सो इस लॉकडाउन के दौरान हमें ये टाइम यूज़ करना चाहिए टू स्ट्रेंथन आवर ट्रू डीप लव फॉर वन अनदर। मतलब हमारे प्यार में क्या कमी थी हमें ढूंढनी चाहिए। कुछ लोगों के बीच कभी कभार टॉलरेंस कम होता है और वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे के साथ गुस्से से बात करने लगते हैं, बिकॉज़ एक दूसरे के हैबिट्स उन्हें बर्दाश्त नहीं होते हैं। कुछ लोग एक दूसरे के साथ बिना आदर के, बिना सम्मान के, बिना रिस्पेक्ट के बात करते हैं। तो शायद आप उसको बदल सकते हैं।
ऑल्सो लॉकडाउन के दौरान ये एक अच्छा समय हमें मिला है, बिकॉज़ अभी डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, तो किस तरह से हम जेंडर इक्वालिटी हमारे लाइफ में ला सकते हैं। वेदर वी लाइक इट और नॉट, इंडियन हाउस होल्ड्स में फ़ीमेल्स का ज़्यादा प्रपोर्शन होता है अबाउट द हाउस वर्क। तो अभी ये एक टाइम मिला है जहाँ हम समानता एंड जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान रखकर मेन एंड वुमेन बोथ कैन शेयर द वर्क। ये भी एक तरीका होता है प्यार दिखाने का एंड प्यार बढ़ाने का। सो आई वुड से अ रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज़ वर्क इन प्रोग्रेस। पैंडमिक कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, एंड तो हो जाएगा, मगर आपका रिलेशनशिप हमेशा ही उस पर हमें काम करना होगा। एंड लास्टली हमारे जो यंग लवर्स हैं, जो अभी भी लव को ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ डोंट गिव अप होप। आपकी सर्च जारी रखिए। हालांकि ये एक पैंडमिक है, ये कभी ना कभी तो एंड होगा, एंड आपके पास कुछ तो होगा टू लुक फॉरवर्ड टू। सो कीप द सर्च गोइंग, कीप द होप हाई, and keep the love very very deep. थैंक यू सो मच हाओवी फॉर शेयरिंग दैट विद अस। इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित, और हर दिन मंडे टू फ्राइडे जुड़ती हैं हमारे साथ शो पर हाओवी। शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। तो अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पे बातें अच्छी लगती हैं तो ड्यू ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM राइट हियर ऑन इश्क 104.8। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। आता हूं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग।